गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा साइंस का फर्स्ट लेसन है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड टू सीडलिंग्स। ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड टू सीडलिंग्स। तो इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनका जिक्र करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है कि प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। Plants are only living things which make their own food and provide food for all other living beings. मतलब प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, कहता है कि प्लांट्स हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। प्लांट्स आर ओनली लिविंग थिंग्स विच मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स ही ओनली लिविंग थिंग्स है, जीवित बस जीवित चीज़ है जो क्या करती है, अपना खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। एंड प्रोवाइड फूड फॉर ऑल अदर लिविंग बींग, और दूसरे लिविंग बींग्स होते हैं, जो दूसरे जीव जंतु होते हैं, उनको भी भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। कौन? प्लांट्स। दे आल्सो गिव अस ऑक्सीजन विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। कहते हैं कि वो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि दे आल्सो गिव अस ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। कहते हैं कि जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्लांट्स आल्सो मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे जो संसार को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। मैं ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो अलग अलग तरीक़ों से हम उनका प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरीके से वो हमारे काम आते हैं। कई मेडिसिन बनाने के लिए, कई वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, ठीक है, अलग अलग तरह से। सो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। ठीक है, इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। कहते हैं कि प्लांट्स को सीड से कैसे ग्रो किया जाता है। ठीक है, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड प्रोड्यूस्ड बाय द ओल्ड प्लांट्स। कहते हैं कि न्यू प्लांट्स क्या होते हैं कि वो सीड से प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है, सीड से होते हैं और प्रोड्यूस बाय ओल्ड प्लांट्स, जो ओल्ड प्लांट्स जो सीड बनाते हैं, ठीक है, तो उनसे ही नए प्लांट्स हैं वो पैदा होते हैं। सीड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सीड्स किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। जो प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन्हीं से क्या किया जाता है कि जो सीड्स है वो ऑब्टेन प्राप्त किए जाते हैं। ए प्लांट गिव ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। कहता है कि एक प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीड्स देता है। ठीक है, बट ऑल दीज सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू द प्लांट्स इनटू न्यू प्लांट्स। परंतु जो जितने भी सीड्स होते हैं वो नए प्लांट्स में ग्रो नहीं होते, क्योंकि उनमें से कई खराब हो जाते हैं। ठीक है, कई प्लांट्स के जो बीज है उनसे सीड नहीं बनता, ऐसे कई प्लांट्स हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, जैसे एक सीड बोया गया था, ठीक है, ग्रो किया गया था, तो उससे उससे क्या बना, एक पौधा बना। ठीक है, ऐसे ही होता है कि जो हम प्लांट्स वो ग्रो करते हैं एक बाय सीड, एक सीड के जरिए कि हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज सीड्स एंड इट्स पार्ट्स। सीड और उसके पार्ट्स। ठीक है, इस एक सीड है, ठीक है, और ये इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? देखो, टेक ए शॉक्ड सीड एंड रिमूव इट्स आउटर कवरिंग। कहते हैं कि कई जैसे एक शॉक्ड, एक भीगा हुआ हम सीड लेते हैं, ठीक है, और उसका क्या करते हैं कि उसका जो कवरिंग पार्ट होता है, जो जैसे ये है, इसको क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, जिससे सीड कोट कहा जाता है। ठीक है, दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट। यही बड़ा होता है, ये क्या कहलाता है? सीड कोट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीड कोट। नेक्स्ट इज व्हेन वी ओपन अप इनटू टू हाफ्स। कहते हैं कि जब हम इस बीज को टू पार्ट्स में ओपन कर रहे हैं, जैसे एक ओपन किया है, ठीक है,
These yellow fleshy parts are called seed leaves और cotyledons। कहते हैं जो ये येलो फ्लैशी पार्ट्स होते हैं सीड्स के, ये क्या कहलाते हैं? सीड लीव्स कहलाते हैं और कोटिलेडन कहलाते हैं। ठीक है। सेपरेट दीज एंड यू विल फाइंड ए बेबी प्लांट इन इट। कहते हैं कि जब आप इसको सेपरेट करोगे, अलग अलग करोगे, तो आप इसमें क्या देखोगे कि एक बेबी प्लांट उगा हुआ मिलेगा, जैसे ये है। ठीक है। बेबी प्लांट्स आपको उगा हुआ मिलेगा इन इट। द बेबी प्लांट्स गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द कोटिलेडन्स। कहते हैं जो बेबी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये बेबी प्लांट्स होते हैं, ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? कोटिलेडन, ये जेलो पार्ट्स होता है किसी सीड का, इसी से ये भोजन अपना प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो सीड्स के कितने पार्ट्स होते हैं? एक तो सीड कोट होता है, और एक कोटिलेडन होता है, और एक बेबी प्लांट होता है उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनका जर्मिनेशन कैसे होता है? जैसे ये सीड है, ठीक है, ये किसी बर्तन में रखा गया और उनका जर्मिनेशन हुआ। ठीक है। ये इधर इसमें बेबी प्लांट्स निकले, तो ये क्या होता है? सीडलिंग फ्रॉम सीड्स। ठीक है। सीड्स के से पौधे उगाना। द स्मॉल न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड सीडलिंग। कहता है कि जो छोटे न्यू प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं जो। ठीक है। when the seedlings comes out of the seed, कहता है कि जब ये seedlings comes out of the seed, जैसे ये सीड से बाहर आ रहे हैं, comes out of the seed, it is called germination। इसी को क्या कहा जाता है? germination कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? germination। एक और इसकी डेफिनेशन है, द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग। कहता है कि सीड की क्या कहती है कि जो सीड की एक सीडलिंग के रूप में डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? जर्मिनेशन कहलाता है। द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। उसी को क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होता है? द स्मॉल न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड सीडलिंग। ठीक है, ये वही है। तो ये एक न्यू बीज है, जैसे ये छोटा, ये सीड बोया है तो छोटा सा उसमें सीडलिंग हुआ, उसके बाद बड़ा हुआ, उसके बाद बड़ा हुआ। ऐसे ही जो पौधे क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो बड़े होते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होता है जो अंकुरण होता है, ठीक है, जो पौधे के उगने का जो तरीका होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं? एक तो फर्स्ट इज वाटर, ठीक है, सेकंड इज एयर, थर्ड इज सनलाइट, फोर्थ इज प्रॉपर टेम्परेचर। ये क्या है? प्रॉपर टेम्परेचर है। ठीक है। उसके बाद वार्मथ। वार्मथ क्या होता है? गर्मी। एक सीड्स को कितनी गर्मी की जरूरत है, कितनी सनलाइट, कितनी एयर की, कितने टेम्परेचर और कितने वाटर की, ये सब नेसेसरी कंडीशन है फॉर सीड जर्मिनेशन। ठीक है। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। डिस्पर्जल क्या होता है? विखराव। कि एक सीड का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना वो किस तरीके से होता है? कि जैसे एक सीड किसी एक स्थान पे है, कि यहाँ पे एक पौधा उगा हुआ है, उसके जो फ्रूट्स हैं या उसके बीज हैं वो यहाँ पे आके गिर जाते हैं। वो कैसे जाते हैं? इतनी दूर कैसे चला जाता है वो? ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स किससे होता है? बाय वाइंड होता है, हवा के द्वारा, बाय वाटर होता है, बाय एनिमल्स होता है, बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है। ये चार पॉइंट्स है जिसके द्वारा डिस्पर्जल ऑफ सीड्स होता है। ठीक है। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स देखो, बाय वाइंड क्या होता है? जैसे आपका कॉटन का प्लांट होता है और मडार सीड होता है, इनका बाय वाइंड की हवा के द्वारा ये क्या होते हैं कि उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो कॉटन होता है, जो कपास होती है, वो क्या होती है? उड़ जाती है। तो इसके द्वारा क्या होता है उसका वो उसके जो बीज होते हैं वो यहाँ से यहाँ पर उड़ के यहाँ पे नया पौधा उग जाता है उस बीज के। ठीक है। तो वो होता है डिस्पर्सल। ठीक है। तो सेकंड इज बाय वाटर। बाय वाटर क्या होता है? जैसे कुछ जैसे आपका लोटस हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है,
तो ये क्या होता है कि पानी की सतह के ऊपर ऐसे तैर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। इसी कारण उनका जो कि एक जो पौधा है वो दूसरे स्थान पर उग जाता है जाकर। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, उसी में बाय एनिमल्स कैसे होता है, जैसे कि ये ठीक है ये वर्ड है, तो ये क्या करता है, इसके जो बीज कैरी करके दूसरी जगह पे फेंक देता है उसको, ठीक है, उगा देता है। ठीक है, जैंथियम पौधे होते हैं, कई पौधे होते हैं जिनका जो डिस्पर्सल बाय एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं, उनका एनिमल्स उस बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा ले जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स का एक्सप्लोजन होता है कैसे, जैसे ये पी पोड है, ठीक है, जैसे जो फली होती है, पोड होती है, फलियाँ, ठीक है, तो वो क्या होती है, फट जाती हैं कई जगह, कई बार, जैसे कि जब उनमें बीज बड़ा होता है तो अपने आप टूट जाती हैं, तो इसी कारण उनका जो बीज है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक नया पौधा जन्म लेता है। ठीक है, ग्रो होता है। नेक्स्ट इज मेथड्स फॉर गुड एंड हेल्थी क्रॉप्स। एक अच्छी फसल के लिए आपके कौन कौन से तरीके होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इज चूज हेल्दी एंड राइप सीड्स ऑफ बेस्ट वैरायटी फॉर सोइंग। कहते हैं कि जब हम फसल उगाते हैं तो उसके लिए हमें एक हेल्दी और राइप पके हुए जो फीड सीड है उनका प्रयोग करना चाहिए। प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर शोइंग। कहते हैं कि जब फसल जब पौधा बोने से पहले उस लैंड को, उस मिट्टी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। ऐड मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सोil। जो सोइल होती है हमारी, जो मिट्टी होती है, उसमें खाद और उर्वरक वगैरह डालने चाहिए। इरीगेट द सॉइल प्रॉपरली। और उस जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको प्रॉपर अच्छी तरह से इरीगेट करना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, उसके पानी देना चाहिए। क्रॉप रोटेशन हेल्प टू रिटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कहते हैं कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि फसल को बार बार चेंज करके क्या करना है, क्या क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है और उर्वरकता क्या होती है, उसमें क्या होता है कि उसकी जो इंक्रीजिंग होती है, ठीक है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसी मिट्टी में, तो उस चीज़ में इंक्रीजिंग हो जाती है, जैसे हम फसलें चेंज कर करके या पौधे चेंज कर करके उगाती हैं। ओके, तो थैंक यू, ये था हमारा साइंस का फर्स्ट लेसन। आई होप आप कुछ समझे होंगे अच्छे से।